हाल बताओ ना कौन सी बनाऊं। Dear students, today I am teaching you lesson number 1 of civics. What is democracy? Why is democracy? अर्थात लोकतंत्र क्या है और ये लोकतंत्र हमारे यहाँ क्यों है। So this lesson is divided by 4 parts by the flow charts. The first part is democracy means लोकतंत्र। बेटा लोकतंत्र जो है आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ये लोगों के द्वारा बनाई गई एक प्रणाली है, अर्थात इसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं अपने वोट के माध्यम से, इसलिए इसको लोकतंत्र या लोगों का शासन कहा जाता है। और इसलिए इसको जो डिवाइड किया गया, फर्स्ट पार्ट तुम देख रहे हो रूल ऑफ द पीपल, अर्थात लोगों का शासन। इसमें जो पीपल्स हैं वो डायरेक्टली शासन नहीं करते, क्योंकि भारत की जनसंख्या तुम जानते हो बहुत अधिक है, इसलिए सभी लोग यदि प्रत्यक्ष रूप से शासन करें तो ये संभव नहीं है, परंतु वो अपने माध्यम से ऐसे लोगों का प्रतिनिधि के रूप में चुनाव करते हैं वोटों के माध्यम से, ताकि वो लोग इस देश पर संसद के द्वारा शासन कर सकें, क्योंकि संसद के माध्यम से कानून बनाए जाते हैं और फिर शासन चलता है, इसलिए इसे लोगों का शासन कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स, अर्थात इस लोकतंत्र में लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि भारत में एक निश्चित अवधि के पश्चात, जो कि सामान्य रूप से 5 वर्ष मानी जाती है, चुनाव होते रहते हैं और इसमें लोग अपने मतदान का प्रयोग करते हैं और अपने पसंदीदा जो उस उम्मीदवार हैं उनको वो चुनते हैं, और फिर ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं अपने संसद में बहुमत के आधार पर सरकार बनाते हैं और फिर ये शासन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स, अर्थात लोग अपने शासकों का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है डेमोक्रेसी का, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, अर्थात यहाँ पर जो सरकार बनाई जाती है वो लोगों की सरकार होती है, क्योंकि ये जो सरकार है उनके चुने हुए प्रतिनिधि बनाते हैं, और तुम जानते हो कि उन प्रतिनिधि का चुनाव लोग ही करते हैं अपने मतदान के माध्यम से। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो लोकतंत्र है इसमें जो सरकार है वो लोगों की होती है। फॉर द पीपल, लोगों के लिए होती है, अर्थात ये जो सरकार बनाई जाती है ये लोगों की भलाई के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। एंड बाय द पीपल, और यहाँ पर जो सरकार है लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है, अर्थात लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि प्रत्यक्ष रूप से ना तो लोग या मनुष्य यहाँ पर अपना शासन कर सकते हैं, ना ही सरकार चला सकते हैं, परंतु वो अपने मतदान के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं जो कि यहाँ पर शासन करते हैं, और फिर वही लोग सरकार भी चलाते हैं, बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो सरकार है वो लोगों की सरकार है, लोगों के लिए कार्य करने वाली सरकार है, और इस सरकार का जो चुनाव है, इस सरकार का जो रूप है, इस सरकार का जो निर्माण या गठन है वो लोगों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं। तो उसमें पहली विशेषता है पीरियोडिक इलेक्शन, अर्थात समय अवधि पर चुनाव कराना। अभी मैंने तुम्हें फर्स्ट पार्ट में बताया है कि हमारे यहाँ पर जो चुनाव है एक निश्चित अवधि के आधार पर कराए जाते हैं, जो कि सामान्य रूप से 5 वर्ष की होती है। तो लोकतंत्र में पहली विशेषता है कि एक निश्चित समय अवधि पर चुनाव कराना। दूसरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अर्थात स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। यहाँ पर जो चुनाव कराए जाते हैं वो फ्री होते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से कोई भी व्यक्ति अपने मतदान का प्रयोग कर सकता है, अपने उम्मीदवार का चयन कर सकता है उसको अपने वोट के आधार पर। और यहाँ पर जो चुनाव कराए जाते हैं, जो लोकतांत्रिक सरकार की जो दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर जो चुनाव है वो फेयर, निष्पक्ष होते हैं, अर्थात किसी भी व्यक्ति पर ये प्रतिबंध या दबाव नहीं डाला जा सकता कि वो किसी विशेष व्यक्ति को ही अपना मतदान करे, वोट दे। ये लोगों के ऊपर है कि वो किस उम्मीदवार को पसंद करते हैं और वो किसे अपना चुनाव देते हैं, ये सभी गोपनीय होता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो इलेक्शन है, जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
अर्थात भाषण देने की स्वतंत्रता और अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता। अर्थात यहाँ पर जो लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि वो अपना भाषण, अपनी बात स्पष्ट रूप से, स्वतंत्र रूप से कह सकें। किसी को भी अपने किसी को भी अपनी बात, अपना भाषण, अपनी बोलचाल बोलने की स्वतंत्रता है और अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए रोका नहीं जा सकता। इसलिए तुम जानते हो कि भारत में कोई व्यक्ति अपनी बात खुले रूप से रख सकता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अर्थात आने जाने की स्वतंत्रता। कोई भी भारत का नागरिक किसी भी स्थान पर स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है। इसके आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तुम देखते हो कि कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार या अपनी छुट्टियों में हम अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं, किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। इसलिए यह सब इसलिए क्योंकि लोकतंत्र जो सरकार है ये इस प्रकार की विशेषताएं, इस प्रकार की आज़ादी हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट है रिलीजियस कल्चर अर्थात धार्मिक संस्कृति और एजुकेशनल राइट। बेटा भारत में जो सभी धर्म हैं वो समान रूप से देखे जाते हैं। इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी धर्म को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। अर्थात सभी धर्म समान है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात अपने मनमाने ढंग से वो अपने किसी भी धर्म को अनुसरण कर सकता है, उसका पालन करता है, उसको मानता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल राइट। यहाँ पर सभी व्यक्तियों को सरकार की ओर से शिक्षा के अधिकार दिए गए। अर्थात सभी व्यक्तियों को पढ़ने लिखने का अधिकार है। अर्थात जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो, सभी को इस बात का अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। नेक्स्ट फीचर जो है, जो अगली विशेषता है, राइट टू फॉर एसोसिएशन अर्थात संघ समूह बनाने का अधिकार। अर्थात कोई भी कुछ व्यक्ति, समाज के जो कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर के एक ऐसी एसोसिएशन, सभा या संघ बना सकते हैं ताकि वो अपने काम सरकार के माध्यम से या राज्य सरकार के माध्यम से या पंचायत के माध्यम से करा सके। अर्थात सभी व्यक्तियों को अपनी एसोसिएशन, सभा या संघ बनाने का अधिकार लोकतांत्रिक सरकार की ओर से दिया गया, जो कि एक विशेषता के रूप में है। नेक्स्ट पार्ट है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र की गुण, लोकतंत्र के क्या लाभ है। फर्स्ट है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब जवाबदेही। अर्थात जो लोकतांत्रिक सरकार है वो लोगों के प्रति जवाबदेही है। अर्थात लोगों को उसे जवाब देना होता है, क्योंकि इसका जो चयन है वो लोगों के द्वारा किया जाता है, इसलिए लोगों के प्रति इसकी जवाबदेही होती है। अर्थात यदि लोगों को ये लगे कि ये सरकार सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही है या कुछ अनुचित कार्य कर रही है, तो लोग इस प्रकार से सरकार से पूछ सकते हैं और लोगों सरकार का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वो लोगों के प्रश्नों का जवाब दे। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय लेने की योग्यता। अर्थात जो सरकार है इसमें लोगों को या उसके द्वारा चुने प्रतिनिधियों में निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। अर्थात किसी भी ऐसे उम्मीदवार को लोगों के द्वारा चयन करके नहीं भेजा जाता जिसमें कि निर्णय लेने की योग्यता ही ना हो। या लोकतांत्रिक सरकार क्या एक गुण ये भी है कि लोग जो हैं स्वयं के निर्णय भी ले सकते हैं। डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट अर्थात विभिन्नताएं और आपस में मतभेद का भी ये निपटारा करती है। अर्थात लोगों में या आपसे राज्य की सरकारों में या गांव में किसी भी प्रकार का आपस में मतभेद होता है किसी बात को लेकर के, तो ये जो सरकार है इस बात का जो निपटारा भी करती है, उसको सुलझाती है। किसी प्रकार के भी मतभेद, चाहे वो मतभेद हो राज्य के अंतर्गत, तो वो इस बात को यदि चाहें तो आगे न्यायालय के माध्यम से भी इसको सुलझा सकते हैं। एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स अर्थात नागरिकों की मान्यता, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें क्लियर होगा। ओके।